दशहरे से पहले की तैयारियां लगातार चल रही है। घुमंतू समाज के सभी पंच पटेलों को धन्यवाद। वे समाज को अब तक संरक्षण देते आए हैं। आज़ादी से पहले से ये पंच पटेल समाज को, घुमंतू समाज को, अर्ध घुमंतू विमुक्त समाज को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते आए हैं। जब भी कोई विवाद होता है तो समझौता कर उन्हें कोर्ट कचहरी के भारी भरकम पैसे से, दंड से, जेल जाने से भी बचाते आए हैं। गलतियां हर इंसान से होती है, उन गलतियों को क्षमा कर आगे भाईचारे से रहने के लिए ये पंच पटेल मदद करते आए हैं। इन पंच पटेलों को समर्पित आज का ये एपिसोड सभी समाज के नागरिकों से, सभी समाज के साथियों से निवेदन, वे अपने पंच पटेलों को इस वीडियो को जरूर भेजें और पंच पटेलों से निवेदन कि वे समाज को इस क्रांति से जुड़कर अपने लाभ के लिए जो निःशुल्क पट्टा बीजेपी सरकार दे रही है उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। यह पट्टा ही नहीं है, पट्टे के बाद मकान भी है और मकान के साथ साथ जीने के लिए, छोटा मोटा धंधा करने के लिए सरकार आपको पैसा भी देगी और नहीं देगी तो गांधी टीवी आपके हक और अधिकार के लिए लड़ेगी, क्योंकि सरकार ने यह साबित कर दिया है कि घुमंतू, अर्ध घुमंतू विमुक्त समाज निचले स्तर पर खड़ा है, अंतिम पायदान पर खड़ा है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो सड़कों पर पड़ा है, जो सड़कों पर पड़ा है उसे सड़कों से उठाकर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार इनकी आर्थिक मदद भी करेगी। नहीं करेगी तो गांधी टीवी अंतिम समय तक इस हक के लिए लड़ेगा। हम लगातार आपको अवगत करवाते चल रहे हैं। अभी जो पट्टा अभियान चल रहा है, इसमें अभियान में कौन कौन नेता जुड़े, ये एक सबसे बड़ी बात है। इस अभियान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी, पंचायत राज के ही राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और घुमंतू समाज के लिए काम करने वाले तमाम अधिकारी, कार्यकर्ता इसमें जुड़े रहे। ऊपरी स्तर पर, निचले स्तर पर बात करें तो संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ये लोग जुड़े रहे जो बड़े अधिकारी माने जाते हैं। और इनके नीचे अगर हम आते हैं तो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, विकास अधिकारी और ग्राम सचिव, ये लोग जुड़े रहे। ये अभियान था, एक कड़ी से कड़ी मिलकर लगातार आगे बढ़ रही थी। जी हाँ, आप सोचिए, एक कड़ी, सबसे ऊपर वाली कड़ी जो खुद शासक था वो थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। और उनके बाद में थे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और उनके बाद में थे पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने भरी सभा में घुमंतू समाज को अपना परिवार कहा। और अपना परिवार कहने के कारण ही यह भावना लगभग 2 अक्टूबर से 1 महीने पहले से लगातार सामाजिक रूप से जागृति के रूप में देखने को मिली। सरकार की कोशिश थी 54,000 पट्टे देने की, लेकिन पूरी कोशिश करके भी इतना अमली जामा, इतना तामझाम करके भी सिर्फ और सिर्फ 21,000 पट्टे दे पाए, 54,000 से आधे से भी कम। और अब 1 लाख से अधिक पट्टे देने की जरूरत है राजस्थान में घुमंतू समाज को। अब सोचिए, अब ये अभियान ठंडा क्यों पड़ गया है? अब सरपंच लोग जो भी गलत करना चाहते हैं वे बेवकूफ बना रहे हैं कि हम पट्टे दे देंगे। उन्हें पता है कि पट्टा देना ही नहीं। पट्टे देने के लिए सबसे पहले जमीन का निकालना जरूरी है। क्या आपके ग्राम पंचायत में जमीन निकाल दी गई है? नहीं निकाली तो आप जाइए। दूसरी बात, आपकी जब इतनी दबाव के बावजूद अगर आपको पट्टा नहीं मिला तो फिर अब कैसे मिलेगा? अब आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तब ये पट्टा आप सबको मिल पाएगा। इसके लिए फिर से अभियान आ पाएगा। जब तक घुमंतू समाज को पट्टे नहीं मिल जाता है, एक एक नागरिक को, तब तक ये अभियान चलते रहना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम आगे बढ़ते रहे हैं। और सरपंच और निचले अधिकारियों से आपको सबूत मांगना है। अगर सबूत नहीं देते हैं तो आपको रुकना नहीं है, फिर आपको विकास अधिकारी के पास जाना है। विकास अधिकारी भी नहीं देते हैं तो फिर आपको कलेक्टर के पास जाना है। कलेक्टर भी नहीं मानते, संभागीय आयुक्त के पास जाए, संभागीय आयुक्त भी नहीं मानते हैं तो मंत्री के पास जाए, मंत्री के पास भी अगर नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री के पास जाएं। ये कड़ी से कड़ी इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। अगर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे हमारी मदद हो जाए, तो गांधी टीवी के साथ जुड़े, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़े। आपको 100% अगर आपके पास कहीं भी पट्टा नहीं है, जमीन नहीं है, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि यह आपका मूल अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा करने के लिए हम आएंगे आपके साथ। और जिस प्रकार पिछले 1.5-2 वर्षों में लगातार हम कार्य करते रहे, कहते रहे कि घुमंतू समाज के लिए अलग से आदेश आए,
तब ही संभव हो पाएगा, और वो आया, आगे भी आएगा। दिलावर जी से मेरी बात हुई है, मंत्री जी से, वो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आप बताएंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा, और वो तब ही आप बता पाओगे जब अच्छे मन से काम करोगे। पंच पटेल, ध्यान रहे, ये सरपंच निचले स्तर पर बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं, बहुत से विकास अधिकारी ऐसे हैं, बहुत से ग्राम सचिव ऐसे हैं जो कभी मन से चाहते ही नहीं घुमंतु समाज को पट्टा मिले। वे बेवकूफ बनाएंगे कि देंगे। हम बेवकूफ न बने, सबूत लें। आप उनसे बोलें कि क्या आपने पट्टे देने के प्रस्ताव में हमारा नाम पारित करके आगे भेज दिया है? अगर भेज दिया तो वो लिस्ट दें हमें। जब तक पट्टे देने के लिए ग्राम सभा के स्तर पर पंचायत और सेक्रेटरी अपने हस्ताक्षर से आपके नाम को आगे प्रस्तावित नहीं करते, तब तक आपको चुप नहीं रहना है। प्रस्तावित करने के बाद आप हमें संपर्क करें, फिर हम उस प्रस्ताव को आगे तक खींचकर आपके लिए पट्टा दिलाने के काम को बखूबी कर पाएंगे। हम पट्टों के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी पट्टों के लिए कोई पैसा ले रहा है, तो बहुत से लोग उतर गए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई 10,000 रुपये दे दो, कोई 5,000 रुपये दे दो, हम पट्टा दे देंगे। हम पट्टों के लिए पैसा नहीं लेते हैं। हम जो अभियान चला रहे हैं, अगर मान लो कहीं पर 100 लोगों को इकट्ठा करना है, 200 लोगों को इकट्ठा करना है, उनके खाने पीने का, चाय नाश्ते का, टेंट का, लाइट का और बहुत सारे खर्चे होते हैं, पत्रकारों को भी बुलाना होता है, वकील भी हम बुलाते हैं, तो उनके जो खर्चे के लिए जो पैसा होता है वो हम चंदे के रूप में लेते हैं, और जो दे देता है उससे ले लेते हैं, नहीं तो खुद का घर जलाकर भी हम अब तक समाज की सेवा करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। दूसरी बात, चरागाह में जो पट्टे मिल रहे हैं, अगर कोई सरपंच ये कहता है कि चरागाह में मैं पट्टे दे रहा हूं तो गलत कह रहा है। चरागाह में स्टे लगे हुए हैं। आप उनसे बोलिएगा 2019 में चरागाह के पट्टे देने के आदेश आए थे, तब आपने क्यों नहीं दिए? 2019 में से लेकर 2021 तक वो आदेश बने रहे, तब आप सरपंच थे, तो तब आपने क्यों नहीं दिए? और तब आप नहीं दिए तो फिर अब आप कैसे देंगे जब स्टे लग चुका है? तो चरागाह में जो लोग बैठे हुए लंबे टाइम से, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हम चरागाह के मामले में न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। आपकी न्यायालय में पैरवी करें, इसके लिए जरूरी है कि आप हमसे जुड़ें, हमारे वकील के साथ आप अपनी पक्ष को न्यायालय में मजबूत करें, क्योंकि स्टे न्यायालय में है। सुरभि गौशाला जो जोधपुर की है, उसने स्टे लगाया है, तो ये लड़ाई भी हमें लड़नी है। इसके अलावा जो भी लोग, युवा वर्ग, समझदार, पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे ही नहीं, समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग पंच पटेल हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन समझदार है, समझदारी से पूरे समाज के लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं और लेके चलते हैं। उनके लड़ाई झगड़े को खत्म कर उनके आपस में भाईचारा बनाकर आगे लेके चलते हैं। तो पढ़ा लिखा और समझदार होना अलग अलग बात है। जो समझदार लोग हैं वे अपने दिमाग से सोचें। यह अभियान है, इस अभियान में आप सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। सुभाष चंद्र बोस अकेले निकले थे घर से खाली हाथ, और उन्होंने कहा था जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर लड़ाई आर्थिक सहयोग मांगती है, पैसों का खर्चा होता है। सब मिलकर जब खर्चा करते हैं तो कम होता है। आज सोचो, अगर हम 10,000 लोग हैं और 10,000 लोग अगर 100 रुपये भी इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 10,000 लोग मिलकर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करता है, निचली कोर्ट की भी बात करता है, तो 20-25 हजार रुपये झटके में खर्च हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग मिलकर हम बड़े से बड़ा केस आगे से आगे लड़ सकते हैं, और सरकार से भी लड़ रहे हैं। सरकार हमारे अनुकूल काम कर रही है। बीजेपी को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। घुमंतु समाज को सम्मान के साथ जो सम्मान दिया है ना, वो देखते बनता था। वह घुमंतु समाज जो कभी ग्राम पंचायतों में उकड़ू मारकर नीचे बैठता था चप्पल खोलकर, वह मुख्यमंत्री के बराबर पर बैठकर और मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने विकास की बात कर रहा था और विकास कर रहा है। तो आप और हम मिलकर इसलिए सरकार को धन्यवाद भी दें, और अब जो भाई बहन रह चुके हैं पट्टों के अभाव में, उनको पट्टे दिलाने के लिए चलाए जा रहे हमारे अभियान से उन्हें जोड़ें। आप और हम मिलकर घुमंतु समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।